अगर ये एफआईआर किसी ने करा दी, चाहे कैसा भी सिविल केस क्यों ना हो, 3 कानूनी नियम बता देती, वो समाज का नॉर्मल व्यक्ति ही बन जाता है। तब सच सामने आता है। झूठ क्यों बोला? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम माधुरी है। मेरे चैनल पर आपको मिलेगी कानूनी जानकारी आसान भाषा में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आम तौर पर देखा गया है कि जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अक्सर उनके दिमाग में ये डर रहता है कि कभी यदि किसी ने उनके ऊपर एफआईआर करवा दी, चाहे सच्ची एफआईआर हो या झूठी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये एफआईआर किसी ने करा दी किसी भी वजह से, तो क्या उनकी सरकारी नौकरी रोक दी जाएगी? आपके इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रीसेंट जजमेंट में दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये प्रॉब्लम सिविल केसेस में नहीं आती है, चाहे कैसा भी सिविल केस क्यों ना हो। ये प्रॉब्लम सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही आती है। इसलिए हम इस वीडियो में एफआईआर यानी क्रिमिनल केस की ही बात करेंगे। इस केस में क्या हुआ था, ये जानने से पहले मैं आपको 3 कानूनी नियम बता देती हूँ इसी से रिलेटेड, जो आपको ऐसे सभी केसेस को समझने में आसानी होगी। फर्स्ट रूल, यदि किसी व्यक्ति पर एफआईआर फाइल की जाती है और उसके ऊपर केस चल रहा होता है, तो वह दोषी नहीं होता है। जब तक कोर्ट उसे दोषी नहीं बता देती है, तब तक इनोसेंट मानने का नियम है। सेकंड नियम, यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसे सज़ा मिलेगी और उसे वो सज़ा काटनी पड़ेगी। थर्ड नियम, यदि वह व्यक्ति अपनी पूरी सज़ा काट लेता है, तो फिर उसके बाद वो समाज का नॉर्मल व्यक्ति ही बन जाता है, तो उसके साथ और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करके 2 बार सज़ा देने का नियम नहीं है। अब बताती हूँ इस केस के फैक्ट्स। आईआरबी यानी इंडियन रिजर्व बटालियन, आईआरबी में कांस्टेबल की पोस्ट के फॉर्म निकाले गए थे। एक व्यक्ति था एक्स ने फॉर्म फिल किया और उसने प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री के कॉलम में ये फिल कर दिया कि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, जबकि हकीकत में उसकी वाइफ ने उसके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल किया हुआ था। उसके बाद वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। जब उसका करेक्टर वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तब सच सामने आता है और उसकी जॉइनिंग को रोक दिया जाता है। इस पर एक्स कैट में सूट फाइल कर देता है और ये बोलता है कि मैंने एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर किया है, सिर्फ क्रिमिनल केस की बात ही तो छुपाई है, तो क्या इस वजह से आप मेरी जॉइनिंग को रोक लोगे? अब ये कैट क्या है? कैट केरल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है जो नौकरियों से जुड़े मामले सुनती है। इस कैट ने एक्स के फेवर में जॉइनिंग का ऑर्डर पास कर दिया। इस पर एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ ने हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी। वहाँ पर हाई कोर्ट ने ये बोला कि मात्र क्रिमिनल केस के होने या ना होने की बात को छुपाना किसी कैंडिडेट को उसकी जॉब के लिए अयोग्य नहीं बनाता है। इस पर एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी। एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ ने सतीश चंद्र यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रेफरेंस लेते हुए ये कहा कि हमें इस जजमेंट को मानते हुए इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कैंडिडेट दोषी पाया गया हो या निर्दोष पाया गया हो। हमें तो दिक्कत इस बात से है कि एक्स ने हमसे इस फॉर्म में झूठ क्यों बोला। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि व्यक्ति पर एफआईआर हो या केस चल रहा हो, तो जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक उस व्यक्ति को इनोसेंट माना जाएगा और इसलिए आप उस व्यक्ति की जॉब को नहीं रोक सकते हैं। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि यदि वह व्यक्ति कोर्ट के द्वारा दोषी पाया जाता है और वो अपनी सज़ा पूरी कर लेता है, तो उसके बाद उसे नौकरी से मना करके
आप उसे दोबारा सज़ा नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में एक्स ने अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लिया है और इस डर से कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी उसने क्रिमिनल केस की बात छुपाई और झूठ बोला। तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात को लेके उसे नौकरी देने से हम मना नहीं कर सकते हैं, स्पेशली तब जब एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ के द्वारा दिया गया एग्ज़ाम उसने क्लियर कर लिया है। तो फिर एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ उसको ज्वाइनिंग के लिए नहीं रोक सकती है। और ये बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्स की ज्वाइनिंग का ऑर्डर पास कर दिया। अगर कोई लीगल क्वारी है तो आप कमेंट्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।